अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ हकीकी कायनात की तरफ से दोबारा फिर एक नई वीडियो लेकर आपके पास आया है। उम्मीद है मुझे ये आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और मेरी पूरी कोशिश है आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला हुक्म से पसंद आएगी। नाज़रीन, जो मेरी टीम मेरे साथ पूरा भरपूर तामन कर रही है और हर मुश्किलों से, क्यों बार बार यही मैं कहता हूँ को मेरी टीम हर मुश्किलों से यार अगर मुश्किलों से गुजर कर ये वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाई जा रही है। लोकेशन की, डोरे वाले केस की और ये कहानी की जो इंसान के ऊपर गुजरी हो वो बात बताई जाएगी, वो सच वाक़े बताए जाएंगे उनके। अब ये जो व्हाट्सएप पे हम लोग जो लिंक फ़ोन करके बताते हैं ये हमारी ये कहानी है, ये प्लीज़ ये हमारी कहानी सुनाएं और यूट्यूब पे लोगों को पता चले ये वाकई ये दुनिया में ये मसले होते हैं। क्यों यूट्यूब है एक ऐसा प्लेटफार्म है जो हर दुनिया तक ये बात पहुँचाई जाती है, इसलिए वो हर बंदा अपने दिल की फरमाइश, दिल के वक़्त जो भी ऐसे वक़्त गुजरे हों वो बताए जाए और आप तक पहुँचाए जाए। जी नाज़रीन, अब ये मेरे प्यारे टीम बताएंगे कहानी। जी कौन कहानी सुनाएगा? जी मैं सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं एक वाकया बताने लगा हूँ। ये एक गांव का वाकया है कि किसी के घर में कोई मेहमान आया। यानी कि मेहमान भी ऐसा था कि एक आम सा इंसान था, सादा सा, सिंपल सा। यानी कि मेहमान आया, उनकी एक बेटी जवान थी। अब वो, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जिस बताने वाले ने मुझे बताया कि हालांकि वो सिंपल था, उसमें कोई ऐसा था भी नहीं कि वो इलम शिलम करता हो या पढ़ाई वगैरह करता है, कुछ भी नहीं। वो 2-4 दिन है उनकी, यानी कि रिश्तेदार थे, रिश्तेदार के घर में ही आया था मेहमान। तो वो 2-4 दिन रहा, उसके बाद वो चला गया। लेकिन बाद में वही लड़की जो है ना, यानी कि उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हो गई कि यानी कि ऐसा लगता था कि उसके अंदर कुछ चीज आ गई है। और उस लड़की को ना, यानी कि एक ढोल मिला। ढोल जो बजाने वाला होता है ना शादियों में, यानी कि बजाते हैं ढोल। और वो ढोल इतना खूबसूरत था कि आज तक वो जो बताने वाले कहते हैं कि मैंने नहीं कहीं देखा। ढोल ढोल जो ढोल और जो बजाने उसकी वाला। स्टिक था, हाँ जी, ढोल बजाने वाला और जो उसकी स्टिकें थी जो बजाते हैं, कहते मैंने नहीं, वो जिंदगी में कभी नहीं देखी। वैसे बड़ा खूबसूरत था। यानी कि वो ढोल वो लड़की थी, वो लड़की जिसको मिला था। वो कैसे मिला है ये अल्लाह बेहतर जानता है, उसको पता है। अच्छा अच्छा। तो उस सुनाने वाले ने ये बताया कि हमें भी नहीं पता कि वो ढोल आया कहाँ से उस लड़की के पास। हालांकि ना वो बाहर गई कहीं, किसी उसकी लड़की के पास ढोल आया और उसके गले में डाला और बजाती थी वो, खूब बजाना शुरू हो गई। यानी कि इतना खूबसूरत बजाती थी कि मोहल्ले वाले कहते यार ये ढोल कौन बजा रहा है, इतना खूबसूरत उसकी यानी कि साज निकला था ढोल का। और यानी कि जाहिर बात, एक औरत लड़की थी, बजाती थी मोहल्ले में, सब घर से बाहर जब निकलती थी ना, तो लड़की ही उसके पास खड़ी है, देखती थी कोई। और जिस लड़की की तरफ वो देखती थी ना, अपनी मस्त निगाहें देख के, वो भी उसमें अगर वो डालती थी ना, उसके निगाहों से निगाह मिलाती, वो ढोल उसकी तरफ गले में डाल जाता था, खुद ही डाल जाता था। यानी कि जो उसकी तरफ देखती थी ना, यानी कि जो अच्छा लगता था जो उसको। अच्छा लगता था उसके गले में डालना। वो उसको, हालांकि वो अनजान है, कुछ भी नहीं उसको आता, वो बजाना शुरू कर देती। इस तरह उनका एक ग्रुप बन गया। तकरीबन 5-7 औरतों का ना, लड़कियों का ग्रुप बन गया। कभी उसके गले में, कभी उसके गले में वो बजा रही है। हालांकि वो बेचारी एक आम सिंपल घराने की एक लड़की है, और समझ ले कि एक कोई रिहर्सल देहात वगैरह भी में, नहीं की। रिहर्सल भी नहीं की, और देहात देहात में थी, यानी कि सिंपल एक लड़की बेचारी, खाना बनाने वाली या मेहनत करने वाली लड़की, अब वो ढोल बजा रही है और इतना खूबसूरत, इसका साज ही इतना। खैर इस तरह यानी कि वो सिलसिला चलता रहा। पूरा मोहल्ला यानी कि देखता था, आने जाने लोग मशहूर होना भी यहाँ पे, भाई इस तरह एक ग्रुप बना हुआ है, बड़ा अच्छा ढोल बजा रही है।
लेकिन वो ग्रुप में जो भी फिर वो शामिल होता लड़कियों में, ये नहीं कि कोई मर्द नहीं आता था, सिर्फ लड़कियों की लड़की। वो तादाद बढ़ती गई। खैर वहां पे काफी मशहूर हो गया इलाके में कि इस तरह ये वो कहते हैं कि एक और शहर से या और गांव से, यानी कि हट के सर था वो, कुछ तकरीबन कह लें कि 200 या 200 से प्लस किलोमीटर वो गांव था। वहां से कोई उनके किसी के घर में वो लड़की आई थी मेहमान, उसने वो माजरा सुना, उसने बताया कि भाई वहां पे लड़कियां इस तरह ढोल बजाती हैं। उसको बड़ा शौक पड़ा कि मैं भी तो देखूं भाई कौन सी लड़कियां हैं जिनके घर यानी कि खुद ही गले में यानी कि आ जाता है। वो गई है, लेकिन वो कहने वाले कहते हैं कि वो लड़की माशाल्लाह मुंह मत्थे लगने वाली थी, खूबसूरत है। खूबसूरत थी। हम्म। तो कहते हैं कि वो जब वो आई है उसने वो महफिल देखी है, बस वो महफिल देखने की बस देर थी, वो ढोल उसके गले में, जब वो ढोल गले में वो बजाना वो भी शुरू हो गई। वो फिर इस तरह उसने बजाया कि वो जिधर भी वो गई है ना, वो जारी बात है चले गए, फिर उसके आई थी जिधर से, अब वो उधर ही ढोल बजा रही है। आगे क्या हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये जो जिसने बताया कि जिनके पहले वो था मसला मसाइल, अब वो नहीं रहा उनको, यानी कि वो अब ठीक हो गई है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या अब वो जो लड़की आई है वो लेगी ये सारा वो कुछ, ले गई सबको उसके साथ चला गया। उसके साथ चला गया। अब उधर क्या हो रहा है ये कहते, वो बताने वाला कहता है हमें नहीं पता। वो जाहिर बात है किसी के घर में मेहमान आई थी, ये वो था कि जो मसाया जो मुआजरा देखता था रोजाना जो मसले, उसने ये बताया। तो मैं प्रोफेसर साहब ये पूछना चाह रहा था कि कहने वाले कहते हैं जो उधर लगे कि जिस गले लड़की के गले में आ जाता है वो लड़की की सूरत ही यानी कि बड़ी एक जैसे ना खिल जाती, यानी कि कशिश सी उसमें आ जाती थी कि देखने वाला ऑटोमेटिकली उसकी निगाहों में निगाहें डालना शुरू कर देता, यानी कि इतनी वो हो जाती थी वो। अच्छा, इसमें पता क्या बात है, ये पागल का बच्चा मरासी कौम का था, जो शादी ब्याह पे हम लेके आते हैं ढोल बजाते हैं, तो वो एक कौम होती है उनकी, ठीक है ना। ये भी जिन्नात के अंदर है, यानी कि कौम, वो थरकी था, जो लफ्ज़ में अच्छा नहीं लगता हमारे यूट्यूब में, लेकिन एक बात वो थरकी बंदा था, ठीक है नहीं, शुगर मेले करने वाला था। जो खूबसूरत लड़की होती थी उसको अपने ढोल पकड़ लेता था और उसके अंदर आ जाता था और ढोल बजाता था। बात समझ आई मेरी बात को? हाँ हाँ, ठीक है। और वो कैसे कैसे ढोल बजाता जाता था, वो अपने कामों में लगा रहता था और अपनी मस्ती में लेके जाता था। वो ढोल बजाने का मकसद होता था, वो खुश होता था खूबसूरत लड़की को देखकर, उसके ढोल बजाने में इतना खुश हो जाता था, उसको अपने लगन में ले जाता था, अपने इंजॉय करता था। हाँ जी भाई, समझे बात, हाँ जी, समझ रहे मेरी बात को? मैं समझ। वो इंजॉय कर रहा था साथ उनके साथ, कैसे क्या करता गया, ऐसे से बनाता गया, करता गया, बनाता गया। जो आपने कहा ये 5 बन गई हैं, 5 के बाद फिर एक लड़की आई इतने दूर से, ठीक है, जो आपने 200-250 जो भी कहा है, ठीक है, वो देखने में आई, मैं भी जाकर देखूं। जब वो गई है तो अभी खड़ी हुई है, तो वो देखा है साथ उसके ढोल आ गया। जब वो लड़कियों को देखा, क्यों वो जा रहे हो उनको, वो है ही ऐसा बंदा था। जब उसको लड़की को देखा यार ये भी आ गई है, उसके साथ आ गया, उसके साथ आ गया, फिर उसके साथ वो चला गया। अब उसके साथ वक्त, कैसे आपने कहा जी मेरा वो जो 5 थी वो फिर नहीं बजाती थी, वो जो आई थी वो ले गई। जहर वो 5 में खूबसूरत हो गई, कोई ऐसी खूबसूरत हो गई, उसने ढूंढना था कोई ऐसी लड़की मिले मुझे खूबसूरत, ठीक है नहीं, आला लड़की, तो वो अच्छी लगी है, वो ले गया उसको। आप उसके साथ क्या करता होगा वो आपको भी नहीं पता। हाँ जी, जो किसने भाई ने आपको बात बताई है, जो कहानी बताई है, उसको भी नहीं पता, ठीक है नहीं। ये अल्लाह का राज, आप पता नहीं क्या क्या नहीं है। लेकिन वो जिन था, ठीक है नहीं, लेकिन मरासी कौम में ढोल बजाने वाला, ढोल बजाने वाले भी नस्लें पैदा होती, कैसे हमारे ये मिट्टी के लोग नस्लें पैदा होते। देखिए ढोल वाले बैठे होते हैं, इनकी वो बजाते हैं, एक दूसरे को बातें बताते हैं यार, लेकिन दूसरे को नहीं पता लगता, वो कहते हैं यार बड़ा प्यारा बजा रहे हैं, लेकिन वो आपस में बातें करते हैं, जुगते भी करते हैं,
लेकिन उन दोनों को पता होता है जो आपस में ढोल बजाते हैं, दूसरे बंदों को नहीं पता होता ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये था अपना ढोल बजाने वाला जिन, आशिक, शुगर मेला करने वाला, सही। आवारा गर्द, लुटर, घर से निकाला हुआ बाहर, वो था। ये ऐसे भी होते हैं जो काम काज ना करें ना, आते बाद शुगर मेले में लगे तो फिर वो ढूंढते हैं, तो घर वाले बाहर निकाल देते हैं। ये भी उनकी भी ऐसे होते हैं, बेस होते हैं, इनका भी ऐसे मुकाम होते हैं, ये जी। चीज़ होती है। और किसी सवाल पूछना है? अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि भाई ने बताया कि जब वो मतलब डोल आता है गले में, तो लड़की जितनी पहले खूबसूरत है उससे डबल हो जाती है, आंखें भी, होंठ भी, मतलब उससे डबल हो जाती है। ये जिनकी खूबसूरती जाहिर हो रही है या वो खुद करता है मैंने ऐसे? आपको बात ये यूट्यूब में शॉर्टकट बात बताई है, जी जी। ठीक है नहीं, वो अपनी मर्जी में लगा होता है, वो सही। खेल रहा है उसके साथ, नुमाया तो वही नजर आना है। देखो एक आग, एक पागलपन जो अंदर इंसान है इसके, सही। ठीक है नहीं, तो वो उसकी खूबसूरती है। अब दूसरी को क्यों ले गया, पांचों को छोड़ गया, उसको ले गया, तो उसमें तो उसको फायदा नजर आया। देखो इतने गांव में उसको चंद लड़कियां मिली हैं, चंद लड़कियों में एक आला लड़की मिली, उसको ले गया। जो अभी खड़ी हुई है तो गल में ढोल आ गया इसका, ऐसे नहीं आपने बात कही है, ये चीज है। और किसी बात? जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखा है आपने, अजीबो बात, अजीबो बात सुनी। आज हमारी जो कहानी में आई है ढोल वाला जिन, ये कैसी बात है। इंसान सोचता होगा यार ढोल वाला भी जिन होता है, लेकिन देखें ये कहानी आई है, सुचल कहानी आई है, सच की कहानी आई है जो वो बता रहे हैं। तो ये देखकर हम ये ज़रूर कहेंगे आपको, वाकई होते हैं जो उनकी शादियाँ होती हैं जिनों की, वो अब बाजे भी बजते हैं, ढोल भी बजते हैं, लेकिन ये कैसे हमारे ये इंसान के होते हैं नहीं, इनके ऐसे नहीं होते, लेकिन इनके आला साउंड होते हैं जो इंसान के दिल में छू लेता है। अगर हम सुने ना, हम अपने सारे म्यूजिक छोड़ देंगे, ढोल भी छोड़ देंगे, उनके ढोल सुनेंगे नहीं तो हम भी मस्ती में आ जाएंगे, इतनी मस्ती में आ जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, अपने इंसान के जो म्यूजिक बने हैं उनको भी भूल जाएंगे, कहेंगे ये आला है, कि उनके साउंड की आवाज़ ही ऐसी है, इनके ढोल की आवाज़ ही ऐसी है, बंदा मस्त हो जाता है। नाज़रीन, ये ढोल वाले की सिर्फ उसकी मोहब्बत जो आज सारी बातें बताई गई है, जो मैंने अपनी टीम के साथ बातें की हैं, आपने भी सुन रहे हैं ये बातें, तो सुनी आपने। तो बाकी नाज़रीन, ये वो आशिक जिन था जो, वो कहते नहीं, लगाव करना, किसी को देना, लड़की को देना, खूबसूरत ढूंढना, उसका काम ये था, और घर वालों ने उसको बाहर निकाला हुआ था, तो वो ये काम कर रहा था। उसको अच्छी लड़की मिल गई, वो ले गया, पांचों को छोड़ गया। क्यों? उनका, अब देखा उसने, देखा यार ये तो कुछ भी नहीं, ये ज़्यादा खूबसूरत है, उसके घर में ढोल बजा कर उसको, वो पागल हो गया, दीवाना हो गया, उसको साथ ले गया, वो भी चली गई। दोबारा वो औरतें जो बिल्कुल ओके होगी, ये बात नहीं। ऐसे ही। तो नाज़रीन, ये बहुत प्यारी कहानी है, बहुत सुचल कहानी है, सच्ची कहानी है। ये ढोल वाला जिन वाकई होते हैं। ये बाकी ये आपने भी ये यूट्यूब में पहली दफ़ा बात सुनी है, सुनेंगे आप, क्यों आपने सुनकर ये आप भी सोच में पड़ जाएंगे, वाकई यार ये पहली दफ़ा सुनी बात, तो वाकई ये हकीकत होती है। क्यों? मेरा ये सिलसिला चलता है, ये जिन्नात, चुड़ैलें, जिन, भूत, शैतानी ताकतों, मेरा इनके साथ ही वक्त गुजरता है, इनके साथ ही बातें होती हैं मेरी। क्यों? ये मेरे प्यारे नबी के सदक़े, जो मुझे नूरी इल्म अदा हुआ है, क्यों? मेहनत करके हासिल किया है। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें अपने प्यारे प्रोफेसर मोहम्मद को, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो आप तक पहुँचे। अब इजाज़त दें मेरी टीम को और मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।
है।